रायपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी है। आरक्षण विधेयक पर कांग्रेस की महारैली आज राजधानी रायपुर में जुटेंगे प्रदेश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता। आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आरक्षण विधेयक पर कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। आरक्षण विधेयक को लेकर राजभवन और प्रदेश सरकार में तकरार बरकरार है। आपको बता दें कि आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर की मांग की जा रही है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान से जन अधिकार रैली निकाली जाएगी और साइंस कॉलेज मैदान में सभा के बाद राजभवन तक पैदल मार्च भी किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां अब कांग्रेस की तरफ से मोर्चा खोल दिया गया है, जिसके तहत आज ये बड़ा दिन। आपको बता दें कि आरक्षण विधेयक पर कांग्रेस की आज महारैली है। राजधानी रायपुर में प्रदेश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता जुटेंगे और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा कार्यकर्ताओं को इस दौरान संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। साथ ही साथ सीएम भूपेश बघेल भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आरक्षण विधेयक पर तनातनी देखने को मिल रही है प्रदेश में, राज्य सरकार की तरफ साथ राजभवन के साथ। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां राज्य सरकार और राजभवन में इन दिनों ठनी हुई है और इसके तहत आज कांग्रेस महारैली निकाल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी अंकुश की ओर। अंकुश, कांग्रेस आज मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही है, महारैली निकालेगी। जी हाँ, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी तैयारी है और बड़ी तैयारी के तहत अब जो साइंस कॉलेज मैदान है वहाँ पर महारैली का आयोजन किया जाना है। और महारैली सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के आरक्षण विधेयक पर आधारित है और विधेयक को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर मोर्चा खोल दिया है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी के नाम में बदलाव हुआ था और उसके बाद कुमारी शैलजा को जब प्रभार मिला और जब वो पहली बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आई तो कई बैठकों का दौर चला और उन बैठकों के माध्यम से उन्होंने उसी दिन ऐलान कर दिया कि आने वाली 3 जनवरी को महारैली का आयोजन किया जाएगा। और राज्यपाल को ये बताने की कोशिश है, राजभवन को ये बताने की कोशिश है कि प्रदेश में जो आरक्षण का विषय अभी तक अटका हुआ है, उस विषय के कारण लाखों भर्तियां रुकी हुई हैं, लाखों एडमिशन रुके हुए हैं। उसके लिए जो प्रदेश के युवा हैं वो परेशान हैं और इस परेशानी को देखते हुए आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करना होगा। इसको लेकर बयानबाजी का दौर लंबा चला और बयानबाजी के बाद अब कांग्रेस पार्टी जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जो साइंस कॉलेज मैदान है वहां पर महारैली का आयोजन करने जा रही है। और महारैली में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी शामिल रहेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं वो तो शामिल रहेंगे। बल्कि दावा ये भी किया जा रहा है कि प्रदेश भर के करीब 60,000 कांग्रेस कार्यकर्ता जो है उस मैदान में जुटेंगे। तो सीधा संदेश देने की कोशिश है कि आने वाले समय में प्रदेश की कांग्रेस जो है वो प्रदेश के युवाओं के साथ खड़ी है, प्रदेश के जनता के साथ खड़ी है। ये बताने की कोशिश में आज एक महारैली का आयोजन किया गया है। और एक महारैली के अलावा अगर दूसरे पहलू को जोड़कर देखा जाए महारैली को जी, तो कुल मिलाकर 2023 में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले इस तरीके का आयोजन कहीं ना कहीं चुनावी तैयारियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है और माना ये जा रहा है कि आने वाले समय में ये परखने की भी कोशिश है कि 2023 में हम कितने तैयार हैं, कार्यकर्ता कितने तैयार हैं, कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं कि वो किसी एक विषय पर अगर पार्टी खड़ी होती है तो पार्टी के साथ कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े। इन तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। भारत पूरी तैयारी को देखते हुए अगर कहा जाए तो एक बड़ी रैली करके आज कांग्रेस पार्टी जो है बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है और उस प्रदर्शन के माध्यम से ये बताने की कोशिश होगी कि आरक्षण के विषय पर कांग्रेस जो है पीछे नहीं हटने वाली है। बिल्कुल, कुल मिलाकर अंकुश, कांग्रेस एक पथ दो काज करते हुए नजर आ रही है। एक तरफ जनता को साथ देती हुई, दूसरी तरफ सरकार को, माफ कीजिएगा, राजभवन को घेरती हुई नजर आएगी। लेकिन अंकुश, आज जो रैली होनी है इसको लेकर रूट क्या कुछ तय है, शेड्यूल क्या कुछ है? देखिए, महारैली का आयोजन जो है राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित किया गया है और महारैली का एक बड़ी सभा का इसको रूप दिया गया है। बड़ी सभा के माध्यम से एक बड़ा मंच बनाया गया है। मंच के माध्यम से चाहे वो प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा हो, चाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम हो या अन्य पदाधिकारी हो, वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जो है संबोधित करेंगे। और पहले यह माना जा रहा था कि सड़क पर रैली निकाली जाएगी, लेकिन ऐसी सड़क पर रैली निकालने जैसी कोई बात नहीं है। केवल और केवल साइंस कॉलेज मैदान में
ही कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे और प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं का आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और करीब 12 बजे से ये पूरा कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा और 1 से 1:30 बजे के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा से महा रैली स्थल के लिए रवाना होंगे और वहां पर वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। चूंकि आरक्षण के विषय को लेकर किस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार आरक्षण लाई है और किस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के युवाओं के साथ खड़ी है, ये बताने की कोशिश होगी। संबोधन के माध्यम से कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश होगी और कुल मिलाकर जो राजनीतिक परिदृश्य बना है इस पूरे आरक्षण को लेकर, उस राजनीतिक परिदृश्य में अपना जो पलड़ा है, अपना जो स्थान है, उसको भारी बताने की कोशिश यहाँ पर इस पूरी महारैली के माध्यम से रहेगी। तो एक बड़ा आयोजन जो है आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से अमूमन हम देखते हैं जिस भी तरह का बड़ा आयोजन होता है तो प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से जरूर मिलती है। क्या अभी इस रैली को लेकर किसी तरह की प्रतिक्रिया मिली? देखिए, रैली को लेकर प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अगर बात करें तो उन्होंने इस रैली के खिलाफ में बयान देना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा है कि इस रैली की आवश्यकता नहीं है। जहां तक आरक्षण का विषय है वो संवैधानिक विषय है और संवैधानिक निर्णय जो है वो राज्यपाल लेंगे या जो संवैधानिक जो जानकार हैं या फिर जो संवैधानिक सलाहकार हैं उनके अनुसार ये निर्णय लिया जाएगा। आपकी रैली करने से या आपके आंदोलन करने से इस विषय पर कुछ नहीं होगा। चूंकि अब ये पूरा मामला जो है हाई कोर्ट की उस गाइडलाइन से जुड़ा हुआ है जिस गाइडलाइन में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 50% से ज़्यादा के आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। अब चूंकि एक 50% की लकीर जो है वो हाई कोर्ट ने खींची है। अब ऐसे में समस्या ये है कि राज्यपाल जो है उस 50% की लाइन को क्रॉस कैसे करें। अगर क्रॉस करते हैं तो फिर से ये कहीं मामला जो है वो कोर्ट में लंबित ना हो जाए या कोर्ट में इसको लेकर चुनौती ना दी जाए, ये अलग विचार चल रहा है। और उसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार से भी कई तरह के सवाल किए गए थे। उस सवालों में एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये था कि 76% आरक्षण किस आधार पर, अगर क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट अगर आपके पास है या रिपोर्ट के आधार पर या जनसंख्या के आधार पर भी अगर आपने इसमें आरक्षण में बढ़ोतरी की है तो वो रिपोर्ट सबमिट करें। अब रिपोर्ट को लेकर भी जिस तरीके से कल हमने देखा कि विधानसभा में भी हंगामा देखने को मिला था कि एक तरफ छत्तीसगढ़ का विपक्ष जो है वो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग को रिपोर्ट को पटल पर रखे जाने की मांग कर रहा था और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष जो है आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर कराए जाने की मांग को लेकर हंगामा करते हुए दिखाई दे रहा था। कुल मिलाकर स्थितियां जो हैं वो स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। न क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट स्पष्ट हो पा रही है, ना ही विपक्ष इस पूरे विषय पर बहुत ज़्यादा खुलकर कुछ कह पा रहा है। राजभवन की तरफ से सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं। सरकार अपनी तरफ से आरक्षण विधेयक पास कराकर ये बता दिया है कि हम युवाओं के साथ खड़े हैं, हमने अपना काम कर दिया, अब आपको अपना काम कर रहा है। तो ये संवैधानिक जो त्रुटियां फंस रही हैं, संवैधानिक जो द्वंद्व फंसा हुआ है, उस कारण से अभी तक आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं हुए और आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर ना हो पाने के कारण ही कांग्रेस को एक बड़ा मौका मिला है कि इस तरीके का आयोजन किया जा रहा है और प्रदेश भर में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। चुनाव नजदीक है और ऐसे में कांग्रेस को मुद्दा भी मिल गया है और अब चुनाव के लिहाज से माहौल भी बराबर बनाया जा रहा है। बने रहिएगा अंकुश, आगे भी आपसे तमाम खबरों के अपडेट्स लेते रहेंगे।